बेटी की छप गई थी शादी का कार्ड, फिर मां ने कर दिया बहुत बड़ा कांड। दामाद को लेकर हो गई फरार। खुद ही दी थी गिफ्ट में दामाद को मोबाइल। 24 घंटे में 22 घंटे देर रात होती थी फोन पर बात। मां ने अपने बेटी के साथ ही कर दिया घात। 40 साल की उम्र में दिखती थी जवान, बेटी भी अपने माँ की इस प्रेम कहानी से थी अनजान। बेटी की शादी के लिए बाप ने किया था पैसा जमा, लेकिन पत्नी ने अपने आशिक के साथ लेकर हो गई रवाना। प्यार वे चीज है जो दिल को सुकून देता है, लेकिन कभी कभी वही दिल तोड़ देता है। विश्वास वे डोर है जो रिश्तों को जोड़ता है, लेकिन एक बार टूटे तो सब बिखर जाता है। और धोखा वे साए की तरह होता है जो आपके सबसे करीब छिपा होता है। यह कहानी यूपी के अलीगढ़ गांव की है, जहां एक लड़की की शादी कुछ ही दिन के अंदर होने वाली थी, लेकिन ऐसा कांड हो गया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। 16 अप्रैल को शिवानी की शादी राहुल के साथ होने वाली थी। दूल्हा शहर का था। दूल्हा जब शिवानी को माँ को देखता था तो शर्मा जाता था। शिवानी सोच रही थी कि मेरा पति कितना अच्छा है। शिवानी के पिता जितेंद्र बेंगलोर में नौकरी करते थे। साल में 2 से 3 बार वे घर आते थे, और इस बार बेटी के शादी के लिए घर आए थे। घर में शादियों की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। सबकी नजर शिवानी की शादी पर टिकी हुई थी। शिवानी की माँ अनीता गांव की जान थी। 40 साल की उम्र में ऐसे रहती थी, ऐसे बातें करती थी कि 20 साल की लड़की अब फेल हो जाए। अनीता ने ही अपने बेटी के लिए राहुल को चुना था। ये लड़का शिवानी के लिए परफेक्ट था। वे अपने पति से भी बोली थी, जितेंद्र को भी राहुल पसंद था। सब कुछ सपने जैसा चल रहा था, लेकिन सपने में भी तो कभी कभी साए छुपे होते हैं। शादी तय हो जाने के बाद अनीता ने राहुल को एक नया फोन गिफ्ट किया। राहुल ने खुशी खुशी मोबाइल ले लिया, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और वही फोन अनीता और राहुल को एक नई दुनिया में लेकर चला गया। दिन रात कॉल, मैसेज और हंसी मजाक होती रहती थी। शादी की तैयारी कैसे हो रही है, लहंगा कैसा चाहिए, ये सब बातें तो होती थी, लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगी। अनीता राहुल की तारीफ करती थी, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, शिवानी बहुत लकी है कि तुम्हारे जैसा पति मिला है। राहुल हंसता और बोलता कि आप भी किसी से कम नहीं है। शिवानी को ये सब सुनकर अच्छा लगता था। मम्मी और राहुल कितनी बढ़ रही है, सास और दामाद की जोड़ी जमेगी, वे सोचती थी। लेकिन जितेंद्र को कुछ गड़बड़ लगने लगी। वे बेंगलोर से फोन करता तो अनीता जवाब देती कि मैं राहुल के साथ हूँ। कभी इस मार्केट की नाम रखती थी तो कभी उस मार्केट की नाम रखती थी। शादी इसी महीने में होने वाला था, 10 दिन बचे थे। जितेंद्र बेंगलोर से लौटा और उसने शादी के लिए 3.5 लाख कैश और 5 लाख के गहने तैयार किए थे। अलमारी में पैसे और गहने सजा दिए गए। घर में चमक थी, लेकिन अनीता का व्यवहार बदलने लगा। वे बार बार बाहर जाती, कभी राहुल के साथ तो कभी अकेले। शिवानी को लगता था कि मम्मी मार्केट में मेरे शादी के सामान खरीदने जा रही है, लेकिन जितेंद्र को ये सब गड़बड़ लग रहा था। शादी के कारण वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और 6 अप्रैल के दिन अनीता ने जितेंद्र से कहा कि तुम अपने बहन को शादी का कार्ड दे आओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। जितेंद्र चला गया और शाम को 7 बजे लौटा तो घर सुना था। अनीता गायब थी। शिवानी रोते हुए बोली, पापा मम्मी दोपहर 4 बजे से गायब है, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। जितेंद्र ने अलमारी खोली और देखा कि वहाँ का पैसा और गहने गायब हो गए थे। उसका सिर चकराने लगा। उसने तुरंत ही राहुल को फोन लगाया, लेकिन राहुल का फोन भी स्विच ऑफ था। इसके बाद वे थाना में जाकर कंप्लेन किया। फिलहाल अनीता और राहुल की खोजबीन हो रही है। वैसे आप इस अजीब सी प्रेम कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें, ताकि इस कहानी के बारे में उनको भी पता चल जाए।